हाय फ्रेंड्स, अगर आप एक लीडर हैं या फिर सोसाइटी, वर्क प्लेस या फैमिली में किसी ऐसी पोजीशन पर हैं या फिर उस पोजीशन को पाने की इच्छा रखते हैं जहां पर आपकी ओपिनियंस और डिसीजंस मैटर करते हैं, तो यह वीडियो आपके पर्सपेक्टिव को फैक्ट बेस्ड बनाकर आपको बहुत एम्पावर करने वाला है। वीडियो को देखने के बाद आप न केवल यह पाएंगे कि यह दुनिया आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा सुंदर व सुरक्षित है, बल्कि आप खुद की समझ को पहले से बेहतर महसूस भी करेंगे। आज के समय में जबकि हमारा दिमाग चारों तरफ से तरह तरह की इंफॉर्मेशन से घिरा हुआ है, ऐसी स्थिति में अपनी सोच को फैक्ट बेस्ड बनाकर लाइफ, सोसाइटी और रिलेशन से जुड़े मामलों में सही पर्सपेक्टिव तैयार करने के उद्देश्य से स्वीडन के एक रिनोन्ड डॉक्टर, पब्लिक एजुकेटर और स्टैटिस्टिशियन हैंस रॉसलिंग ने अपनी बुक फैक्टफुलनेस शुरू की थी, जिसे 2017 में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ओला और एना ने कंप्लीट किया था। दोस्तों, यह वही बुक है जिसे बिल गेट्स और बराक ओबामा ने भी रेकमेंड किया है। बराक ओबामा ने तो कहा था कि यह बुक हर एक युवा को पढ़नी चाहिए, क्योंकि यह बुक लाइफ, सोसाइटी और रिलेशंस के प्रति एक सही पर्सपेक्टिव तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान देने की कैपेबिलिटी रखती है। तो फिर आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्टफुलनेस। फैक्टफुलनेस या तथ्यात्मकता का मतलब है तथ्यों पर जोर देने की प्रवृत्ति या फिर फैक्ट बेस्ड थिंकिंग। जब भी हम फैक्ट बेस्ड थिंकिंग करते हैं तो हमारे पर्सपेक्टिव और ओपिनियंस सही डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन ह्यूमंस में कई नेचुरल इंस्टिंक्ट्स भी होते हैं जो कि फैक्ट बेस्ड थिंकिंग या फैक्टफुलनेस को बाईपास कर देते हैं, जिससे कि इन परिस्थितियों में हम लोग अवेलेबल इंफॉर्मेशन की सही एनालिसिस नहीं कर पाते और इनकरेक्ट कंक्लूजन्स पर पहुंच जाते हैं। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हम ह्यूमंस के कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशनरी प्रोसेस का परिणाम है। कई बार कुछ परिस्थितियों में हमें क्विक डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जान बचाना या फिर सर्वाइवल। ऐसे समय पर ये इंस्टिंक्ट्स फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग के कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को बाईपास करके जल्दी डिसीजंस और एक्शंस को अंजाम देते हैं। लंबे इवोल्यूशनरी प्रोसेस की वजह से आज हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स ऑटोमेटिकली फंक्शन करते हैं। साथ ही आज के समय में सेल्फ अवेयरनेस की कमी के कारण ह्यूमंस की इन इंस्टिंक्ट्स का प्रयोग सोशल मीडिया, न्यूज़ कंपनीज और प्रोडक्ट सेलर्स अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। वे हमारी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जैसे कि ऑफ़र बस 10 मिनट के लिए। ये हमारे फियर इंस्टिंक्ट को जगाता है और कई बार प्रोडक्ट की ज़रूरत ना होने पर भी बिना फैक्ट्स पर ध्यान दिए हम उस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। फैक्टफुलनेस बुक में ऐसे 10 ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स के बारे में बात की गई है, जिसके बारे में जानकर और उन्हें कंट्रोल करके हम अपनी फैक्टफुलनेस को बढ़ा सकते हैं और सही डिसीजंस तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले द फियर इंस्टिंक्ट। जैसे कि अगर आपको जंगल में शेर दिख जाता है तो तुरंत आपका फियर इंस्टिंक्ट ट्रिगर हो जाता है और आप सर्वाइवल के लिए भागने लगते हैं। उस समय आप ये नहीं सोचते कि शेर का अगला कदम क्या होगा, या फिर आप उसके अटैक करने का वेट नहीं करते, क्योंकि आपका फियर इंस्टिंक्ट सारी फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को बाईपास करके आपकी जान बचाने के लिए क्विक डिसीजन करने के एम से तुरंत ब्रेन को ट्रिगर कर देता है। आजकल न्यूज़ चैनल्स और मीडिया हाउसेस जब भी हमें अर्थक्वेक, न्यूक्लियर ब्लास्ट, वॉर, मर्डर एक्सेट्रा की खबरें दिखाते हैं तो ना चाहते हुए भी फियर इंस्टिंक्ट के कारण हम जो भी दिखाया जाता है उससे रिलेटेड क्विक कंक्लूजन्स पर पहुंच जाते हैं, जो कि फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं होते और इसलिए वो करेक्ट भी नहीं होते। द साइज इंस्टिंक्ट। हमारी टेंडेंसी है कि बड़ी डायमेंशंस और बड़े फिगर्स को देखकर हम उनके बारे में क्विक ओपिनियन बना लेते हैं। जैसे कि एक डेटा है जिसके हिसाब से किसी समय अमेरिका में 500 और भारत में 1000 रेप हुए। हमारा साइज इंस्टिंक्ट हमें तुरंत इस कंक्लूजन पर ले जाता है कि भारत में रेप केसेस अमेरिका से 2 गुने हैं और यहाँ पर कानून व्यवस्था की भी बहुत ही बुरी हालत है। लेकिन फैक्ट यह है कि भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, जबकि अमेरिका की पॉपुलेशन सिर्फ 30 करोड़ है। हालांकि रेप तो एक भी बुरा है, लेकिन फैक्टफुलनेस से हमें पता चलता है कि अमेरिका की हालत इस मामले में भारत से कहीं ज़्यादा खराब है। जनरलाइजेशन इंस्टिंक्ट। हम सभी चीज़ों को एक ही लेंस से देखते हुए उन्हें जनरलाइज करना चाहते हैं। जैसे कि कई लोगों का मानना है कि इस्लामिक कंट्रीज़ एजुकेशन के मामले में काफ़ी पिछड़ी हैं और ये एक टेररिज्म का सोर्स भी हैं, लेकिन इन कंट्रीज से वर्ल्ड क्लास स्कॉलर्स, साइंटिस्ट और नोबेल लॉरिएट्स भी हुए हैं। इसका मतलब है कि इस्लामिक कंट्रीज़ में सभी लोग एजुकेशन में पिछड़े नहीं हैं।
और हमें फैक्ट्स को नज़र में रखते हुए ही अपनी ओपिनियन को बनाना चाहिए। द डेस्टिनी इंस्टिंक्ट, जब भी हमारी लाइफ में कुछ गलत या बुरा होता है, हम इसका दोष भाग्य या डेस्टिनी को देकर खुद को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हमारी जॉब नहीं लगती तो हम बोलते हैं कि किस्मत खराब है, लेकिन असल में हमारी असफलताओं का कारण हमारे गलत डिसीजंस और चॉइसेस होती हैं। इसमें 80% रोल हमारे डिसीजंस का और 20% रोल बाकी फैक्टर्स का होता है। द सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट, चीज़ों के हमेशा एक से अधिक पहलू होते हैं, लेकिन अधिकतर हमें उसका एक पहलू या सिंगल पर्सपेक्टिव ही दिखता है। जैसे कि हमें लगता है कि पहाड़ों पर ग्लेशियर्स पिघलने का कारण ग्लोबल वार्मिंग है और इसकी वजह से धरती का इक्विलिब्रियम भी बिगड़ रहा है, लेकिन पहाड़ों की ऊंचाई भी हर साल बढ़ रही है, कॉन्टिनेंट्स लगातार खिसक रहे हैं और ऐसे परिवर्तन करोड़ों सालों से होते आ रहे हैं। आज जो धरती का स्वरूप है वह पहले नहीं था और आगे भी ऐसा नहीं होगा। दी ब्लेम इंस्टिंक्ट, इस इंस्टिंक्ट की वजह से जब भी हमारे आसपास कुछ भी गलत होता है तो हम ब्लेम करने के लिए किसी न किसी को ढूंढ लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं होता तो मैनेजर या फिर लीडरशिप एम्प्लॉयज़ को ब्लेम करते हैं, लेकिन असल में एम्प्लॉयज़ का आउटपुट लीडरशिप और मैनेजमेंट के डिसीजंस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो फैक्ट्स की लाइट में चीज़ों को देखने से हमारा पर्सपेक्टिव और डिसीजंस बदल सकते हैं। दी अर्जेंसी इंस्टिंक्ट, किसी भी खतरे की आहट होते ही अर्जेंसी इंस्टिंक्ट इमीडिएट एक्शन की प्रवृत्ति को एक्टिवेट कर देता है। जैसे कि कोरोना पैंडेमिक के समय लॉकडाउन अनाउंस होने की आशंका से ही लोगों ने सामान की होर्डिंग शुरू कर दी थी और इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल थे। जिनके घरों में ऑलरेडी काफ़ी सामान था वे भी इस इंस्टिंक्ट के कारण सामान की जमाखोरी में लगे हुए थे। दी नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट, हमें नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और हम उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसका कारण है नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट। कोई भी व्यक्ति कुछ नया काम शुरू करने से पहले असफल होने के बारे में ही सोचता है और यही वह इंस्टिंक्ट है जो इंश्योरेंस कंपनीज की पॉपुलैरिटी को बनाए हुए है। दी स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट, इस इंस्टिंक्ट के कारण हमें लगता है कि इस दुनिया में चीज़ें एक समान रेट से घटती और बढ़ती हैं, लेकिन असल में ज़िंदगी में चीज़ों का बढ़ना और घटना एक नहीं कई और फैक्टर्स पर निर्भर करता है। जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ का ग्राफ, डेवलपमेंट और मेडिकल फैसिलिटीज़ के बढ़ने के कारण डेथ रेट कम हुआ है, लेकिन साथ ही साथ लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से बर्थ रेट भी कम हुआ है और इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट भी कहीं पर यूनिफॉर्म नहीं है। द गैप इंस्टिंक्ट, हमारी ये इंस्टिंक्ट हमें चीज़ों को दो भागों में डिवाइड करके उनमें गैप तलाशने का काम करवाती है। जैसे हमने दुनिया को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर रखा है, मगर असल में ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज़ की पोजीशन एक दूसरे के रिलेटिव है और इसका कोई डिफाइंड बॉर्डर नहीं है। ऐसे ही कंट्रीज़ को डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी गैप इंस्टिंक्ट के कारण ही डिवाइड किया गया है। आज के समय दुनिया के सबसे ज़्यादा मिलेनियर एशियन कंट्रीज़ में हैं, लेकिन एशिया में अधिकतर कंट्रीज़ अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में ही समझी जाती हैं। तो फैक्ट्स हमारी समझ से डिफरेंट हैं। इसी वजह से ऑथर कहते हैं कि दुनिया हमारी सोच से कहीं अधिक बेहतर व सुरक्षित है। कंक्लूजन, हमने देखा कि ह्यूमंस की बेसिक इंस्टिंक्ट कई बार फैक्ट्स को जाने बिना उन्हें कंक्लूजन तक ले जाती है। हमारे इन इंस्टिंक्ट्स को जानकर और उन्हें कंट्रोल करके हम अपनी फैक्टफुलनेस को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम इनकरेक्ट डिसीजन से बच सकते हैं और कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी में अपने ब्रॉडर फैक्ट बेस्ड पर्सपेक्टिव के साथ अवेलेबल इंफॉर्मेशन की सही प्रोसेसिंग कर सकते हैं और इससे हमारी सोशल और पर्सनल लाइफ सही डिसीजंस के कारण लगातार बेहतर होती चली जाएगी। मतलब सही फैसलों के बिना आपकी उन्नति संभव नहीं है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल आइडियाज़ को लगातार रिसीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।